दोस्तों, क्या आप जानते हो अमेरिका में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 लॉटरी टिकट पर खर्चा कर देते हैं और साल के किसी भी टाइम पर उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। और ये वही लोग होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर बोलते हैं कि उनके पास $400 भी सेव नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। उन्हें उन पैसों को लॉटरी टिकट पर खर्चा करने की बजाय पैसे सेव करने चाहिए थे। बट साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि यह चीज सुनना आपके लिए एक बेवकूफी वाला काम लग रहा होगा, बट उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम लोग पे चेक टू पे चेक जिंदगी जीते हैं। मतलब जितना कमाया उतना खर्चा किया। तो सेविंग किस चिड़िया का नाम है उन्हें दूर दूर तक पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए एक महंगी गाड़ी खरीदना, एक बड़ा आलीशान घर खरीदना और लंबे लंबे वेकेशन पर जाना उनके लिए तो बस एक सपना जैसा ही होता है, जिससे वह रियलिटी में कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और उन्हें बस एक ही होप जिंदा रखती है और वह है लॉटरी। और उन्हें लगता है कि केवल लॉटरी ही उनकी किस्मत बदल सकती है और उनके लिए अमीर बनने का बस यही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए वह लोग अपने $400 सेव करने के बजाय लॉटरी पर खर्चा करना ज्यादा सही समझते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल इस बुक में हमें ये बताते हैं कि हम ह्यूमंस अपने डिसीजन इमोशन के बेस पर लेते हैं, लॉजिक के बेस पर नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मॉर्गन हाउसल के द्वारा लिखी गई बहुत ही अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 7 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपका पैसों को लेकर जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। लेसन नंबर 1, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्थी। ऑथर बोलते हैं कि अमीर होने में और वेल्थी होने में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी अमीरी दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी इंसान को बहुत ही महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हो तो आपके मुंह से निकलता है कि अरे वाह कितनी महंगी गाड़ी है, कितना अमीर इंसान होगा। आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि कितना बड़ा लोन ले रखा है। आप किसी के आलीशान घर में जाओगे तो आप बोलोगे कि वाह कितना बड़ा घर है, ना कि अरे वाह कितने करोड़ों का लोन ले रखा है। क्योंकि हम लोगों को उनकी चीजों के बेस पर अमीर मानते हैं। उनके पास जितना ज्यादा शो ऑफ करने की चीजें होगी हम उन लोगों को उतना ही अमीर मानते हैं और फिर हम भी उसी ट्रैप में फंसते जाते हैं और हमें भी लगता है कि शो ऑफ जरूरी है। और जैसे ही हम पैसे कमाने लगते हैं हम भी अपना पैसा महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल और महंगे घर पर खर्चा करने लग जाते हैं। और हम लोग उन चीजों की फोटोज इंस्टाग्राम पर डालना शुरू हो जाते हैं और शो ऑफ करने लग जाते हैं, क्योंकि हम भी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हम भी कितने अमीर है। ऑथर बोलते हैं कि जब भी लोग बोलते हैं कि मैं लाखों या करोड़ों कमाना चाहता हूँ, तब उनका मतलब ये नहीं होता है कि मैं लाखों करोड़ों कमाकर उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि उनका मतलब ये होता है कि मैं लाखों करोड़ों कमाकर उसे खर्च करना चाहता हूँ, जो कि वेल्थी होने से बिल्कुल ही अलग है। वेल्थी इंसान जो भी पैसा कमाते हैं वो अपना टाइम बेचकर पैसे नहीं कमाते हैं और वेल्थी लोग कभी भी अपने पैसों को शो ऑफ करने के लिए खर्च भी नहीं करते हैं। पैसे से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खरीदी जा सकती है वो है आपका टाइम। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है तो ऐसा पैसा किस काम का। और इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि शो ऑफ करने के लिए पैसों को खर्च करना गरीब बनने का सबसे आसान रास्ता है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें रिच और वेल्थी होने का डिफरेंस पता होना चाहिए। लेसन नंबर 2, पे द प्राइस। आज के टाइम पर कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की अपनी कीमत है। मान लो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक मोबाइल खरीदना है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो अब 1 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कोई सस्ता मोबाइल ले लो, बट इससे आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा लग सकता है। और तीसरा ऑप्शन है आप उस मोबाइल को चुरा कर भाग जाओ। अब दोस्तों 99% लोग मोबाइल चुराने वाले ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मोबाइल तो फिलहाल मिल जाएगा बट उसके बाद उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे और उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हमारे लिए पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही रहेगा, बट उसके लिए हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी। बट लोग चीजों की प्राइस पे करना नहीं चाहते हैं, उन्हें तो सब फ्री में चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि जब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो वो डरने लगते हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उन्हें चाहिए तो होता है हर साल अच्छा खासा रिटर्न, बस उस रिटर्न के लिए वो उस वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं और मार्केट नीचे जाने पर अपने सारे स्टॉक्स बेच देते हैं और लॉस उठा लेते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि कोई भी चीज फ्री नहीं है, हमें उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर हम स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। 2011 में नेटफ्लिक्स की कीमत में 80% की गिरावट आई थी और उस वक्त डर के मारे काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स के शेयर बेच दिए थे, क्योंकि वो मार्केट की इस अनसर्टेनिटी को झेल नहीं पाए थे। और उसके बाद नेटफ्लिक्स की कीमत कभी ऊपर और कभी नीचे होती रही, बट 2021 में नेटफ्लिक्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर गए। तो जिन लोगों ने इतने साल वेट किया होगा, अनसर्टेनिटी की प्राइस पे करी, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। लेसन नंबर 3, कंट्रोलिंग योर टाइम। मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल पैसा नहीं जबकि टाइम पर कंट्रोल पाना है। हमने ये तो काफी बार सुना है कि पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पैसा दे सकता है वो है आपके टाइम पर आपका कंट्रोल। क्योंकि जिंदगी का अल्टीमेट गोल फ्रीडम है और ये पैसा आपको ये आजादी देता है कि आप लाइफ की उन सारी चीजों को कर पाएं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान पैसे से अपने टाइम को कंट्रोल कर सकता है वही सबसे वेल्थी इंसान है। अब उसे पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब वो काम केवल इसलिए करेगा क्योंकि उसे करना अच्छा लगता है, ना कि पैसों को कमाने के लिए। और अब वह जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे, जिस जगह चाहे जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और यही पैसे की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और अगर आपका आपके टाइम पर कंट्रोल है तो लाइफ में इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिल सकती है। लेसन नंबर 4,
व्हाट इज इनफ। ऑथर बोलते हैं कि हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओ, आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इनफ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है, नहीं तो आप बस ट्रेडमिल पर भागते ही रह जाओगे। आप नई गाड़ी लेकर आते हो, बड़ा खुश होते हो, आपका पड़ोसी आपसे महंगी कार ले आता है, तो उसे देखकर आपके पास जो है उसे खुश होने की बजाय आप दूसरों की चीजों को देखकर दुखी होने लग जाओगे, क्योंकि ये जो साइकिल है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज आपका आपके पड़ोसी के साथ कंपटीशन है, तो कल आपके बॉस के साथ होगा, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपको हमेशा ही लगता रहेगा कि आपके पास जितना पैसा है वो कम है। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इनफ का मतलब कम नहीं है कि आप बहुत ही कम पैसों में सर्वाइव करने लग जाओ, अपनी इच्छाओं को मार दो। इनफ का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के बाद आप चैन की नींद सो पाओगे या फिर नहीं। और जब आप एक्चुअली में बैठ के काउंट करोगे कि आपको लाइफ में जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, जिसमें आपके सारे खर्चे निकल सके, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके, और इमरजेंसी के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, तो ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको असल में इतना पैसा चाहिए ही नहीं होता है। आप बिना मतलब ही अपने रातों की नींद खराब कर रहे हो। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनफ। लेसन नंबर 5, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के ऊपर अभी तक 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं और हम सब मानते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं और वॉरेन बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। वॉरेन की नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी कि 84.2 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाए हैं अपने 50वें बर्थडे के बाद, और 81.5 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाए हैं जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि 60 की एज के बाद। बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल से ही शुरू कर दी थी और जब वो 30 साल की उम्र में थे तो उनके पास $1 मिलियन थे। अगर वो एक नॉर्मल इंसान होते और 20 की एज में कुछ नया करने को सोचते तब उनके पास 30 की एज में $25,000 के करीब ही होते। और एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर वो 60 की एज में रिटायरमेंट ले लेते तो हम उनका अगर नॉर्मल 22% रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं तब उनके पास सिर्फ $11.9 मिलियन ही होते, यानी कि अभी की नेटवर्थ से 99.9% कम पैसे। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। बट क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? जिम हेज फंड के एक हेड है जिन्होंने 1988 से ऑन एन एवरेज 66% की रेट से पैसे को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने केवल 22% की रेट से पैसे को कंपाउंड किया था। साइमंस की नेटवर्थ करीबन $21 बिलियन है, यानी कि वॉरेन से करीबन 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि साइमंस ने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तब वो 50 की एज में थे, लेकिन वॉरेन ने 10 की एज से, इसलिए उनके पास वॉरेन से आधा समय था पैसे को कंपाउंड करने का। अगर वॉरेन की तरह साइमंस को भी 70 साल मिले होते हैं पैसों को कंपाउंड करने के लिए और उनके पैसे अगर 66% की एनुअल रिटर्न से कंपाउंड होते रहते तो आज उनकी नेटवर्थ 63 क्वांटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और $160,000 होती। डोंट वरी, डरिएगा मत। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। लेसन नंबर 6, सेव मनी। ऑथर बोलते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो लोग पैसा सेव करते हैं, दूसरे जो लोग सोचते हैं कि वो पैसा सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, और तीसरे जो लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे सेव करने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आप तीसरी कैटेगरी में तो नहीं आते होंगे। ऑथर बोलते हैं कि बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग रेट। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ये इस बात पर बहुत कम निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हो और आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या है, बल्कि आप कितना ज्यादा और कितना जल्दी सेव करते हो इस बात पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। बचपन से हम सुनते आए कि सेविंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग का मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि आपके इनकम से अगर आपके एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो आपकी सेविंग्स होगी। बट ऑथर हमें एक्सपेंसेस की जगह ईगो का यूज करने को बोलते हैं, मतलब कि जो आपकी नीड्स है जिन्हें आपको पूरा करना जरूरी है वही एक्चुअल में आपके एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा आप जिस चीज पर भी पैसा खर्च करते हो, जैसे कि वो नया मोबाइल, वो नए जूते, वो नई गाड़ी जो आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीदना चाहते हो, वो सब आपके एक्सपेंसेस नहीं, वो आपका ईगो है। आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खर्चा करते हो और एट द मंथ आपके पास कुछ भी नहीं बचता है और आपका एक ही जवाब होता है कि यार मुझसे तो सेविंग होती नहीं है। इसलिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल चाहिए तो आपको पैसे सेव करने पर ध्यान देना होगा। लेसन नंबर 7, डिसाइड योर गोल। इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम है अपने गोल को डिसाइड करना। जैसे कि हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपको कितने पैसे चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप बस चलते जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि रुकना कहाँ पर है। अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल भी जाता है फिर अगले दिन आप वापस सोचते हो कि मुझे और रिटर्न चाहिए, तो आप कभी रुक नहीं पाओगे क्योंकि आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट गोल ही डिसाइड नहीं किया है और आप लाइफ में रिस्क लेने लग जाओगे क्योंकि किसी ने आपको ठहरना कब है वो बताया ही नहीं है। और ऑथर इस बुक में बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं कि देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। मतलब कि जिन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है उन चीजों के लिए अपनी जरूरत की चीजों को दांव पर मत लगाओ, नहीं तो आप हमेशा दौड़ते ही रह जाओगे। तो दोस्तों ये थे 7 लेसन द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी बुक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।